नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया जीएस 360 डिग्री के फ्री PAYQ सीरीज में। आज का टॉपिक है भारत का इतिहास। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को देखेंगे और उसका सॉल्यूशन तैयार करने का प्रयास करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पहला एक ओर है राजवंश, दूसरी ओर है राजधानी। राजवंश में प्रतिहार, चोल, परमार, सोलंकी। राजधानी में है तंजौर, अहिलवाड़, धार और कन्नौज। जैसा हम जानते हैं कि जो प्रतिहार है, इसकी जो राजधानी रही है वो है कन्नौज, और चोल की जो राजधानी है तंजौर, परमार की राजधानी है धार और सोलंकी की राजधानी है अहिलवाड़। इस प्रकार हम अगर कूट में देखें तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। ऑप्शन ए है गिरिव्रज, ऑप्शन बी है राजगिरी, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र और ऑप्शन डी है कौशाम्बी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ए बी सी जो तीनों हैं ये मगध साम्राज्य की राजधानियां रही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर है। ए खिराज, बी खम्स, सी उस, डी मुक्ति। अपने उत्तर का चयन निम्नलिखित कूटों से करें। ऑप्शन ए है ए केवल अ, या ऑप्शन बी है ब और श, ऑप्शन सी है अ ब स और ऑप्शन डी है अ स द। इसका यदि हम कर की भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर की बात करें तो जो खिराज है यह हिंदुओं पर भूमि कर लगता था 1/5 उसके कुल उत्पादन का, उनके कुल उत्पादन का 1/5 भाग। जो खम्स होता था यह युद्ध में लूटी गई संपत्ति होती थी। युद्ध में लूटी गई संपत्ति। और उसर यह मुसलमानों से लिया जाने वाला सिंचित भूमि पर कर था जो गिरता था 10%। मुक्ति भी एक प्रकार की भूमि कर है। अतः इस हिसाब से अगर देखें तो केवल बी ही भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं है, अर्थात बी नहीं होना चाहिए। इसमें है बी, इसमें नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ प्रथम रचना का स्तंभ द्वितीय लेखक से सुमेल करें। एक ओर है स्तंभ है और दूसरे ही ओर है लेखक, रचना और उसके लेखक हैं। ठीक है, नागानंद है, हर्षचरित्र है, तुगलकनामा है और तुहाफत उल मुखदीन है। और लेखक में है बाणभट्ट, हर्षवर्धन, अमीर खुसरो, अब्दे मलिक इसामी। अगर ऑप्शन में देखें तो जो हर्षचरित है इसकी जो रचना है वो है हर्षचरित की बाणभट्ट, बाणभट्ट की जो रचित रचना हर्षचरित है। और जो नागानंद है, नागानंद की रचना जो है हर्षवर्धन, तुगलकनामा अमीर खुसरो का है, और जो तुहाफत उल मुखदीन है वो है आब्दे मलिक इसामी का। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन चुने। ऑप्शन ए है आर्यभट्टीय एक गणितीय ग्रंथ है, बी लीलावती ग्रंथ ब्रह्मगुप्त कृत है, सी है पंच सिद्धांतिका 7वीं सदी का ग्रंथ है, और डी
ग्रंथ सार संग्रह में शून्य को संख्या नहीं माना गया है। पांचवे का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट एक गणितीय ग्रंथ है। लीलावती नामक पुस्तक ब्रह्मगुप्त की नहीं है, यह है भास्कराचार्य जी की। भास्कराचार्य जी की रचना है। पंच सिद्धांत का 7वीं शताब्दी का ग्रंथ है, गलत है। इसका जो सही है यह है 6वीं शताब्दी का ग्रंथ है और वरामिहिर जी की रचना है। डी, गणित सार संग्रह में जो शून्य को संख्या नहीं माना, ये गलत है, उसमें क्या है संख्या के रूप में माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवां, थेरवाद किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी शैव धर्म, ऑप्शन डी हिंदू धर्म। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां है, सुमेलित कीजिए। एक ओर वेद है और दूसरे ओर उनसे संबंधित जानकारियां हैं। ए है अथर्ववेद, बी है ऋग्वेद, सी है यजुर्वेद, डी है सामवेद। इस ओर है ईश्वर की महिमा, बलिदान, तीसरा है औषधियों से संबंधित, चौथा है संगीत। जैसा कि हम जानते हैं डी चौथा सामवेद। सामवेद का क्या है संगीत, यानी डी का क्या होना चाहिए 4, और डी का 4 केवल हम देखें तो अगर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो और देख लेते हैं ऊपर, ए का 3 अथर्ववेद का संबंध किससे है? औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद ईश्वर की महिमा से संबंधित है। यजुर्वेद है बलिदान विधि विधानों से या यज्ञ कर्मकांडों से संबंधित है। अतः इसका आंसर क्या है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामसूत्र के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए है पाणिनि, ऑप्शन बी है वात्स्यायन, ऑप्शन सी है चाणक्य, ऑप्शन डी है कल्हड़। कामसूत्र की जो रचना है उसके रचनाकार है वात्स्यायन। एक अन्य ऑप्शन को भी देख लेते हैं, पाणिनि। पाणिनि की जो रचना है वह अष्टाध्यायी है। चाणक्य की बात करें तो चाणक्य का है अर्थशास्त्र। कल्हड़ की है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए है यह राजा के कर्तव्य को निर्दिष्ट करता है, ऑप्शन बी यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है, ऑप्शन सी यह राजनीति के सिद्धांत स्थापित करता है, ऑप्शन डी यह वित्तीय सुधारों की आवश्यकता पर बल देता है। इसका सही आंसर है नौवां का ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र है वह मुख्य रूप से मौर्यकालीन जो राजनीति थी, प्रशासनिक व्यवस्था थी एवं आर्थिक व्यवस्था से संबंधित थी, ना कि वहां के आर्थिक जीवन से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, सूची 1 और सूची 2 का सुमेल कीजिए। एक और है वंश और दूसरे ओर है स्थान, बादामी होंगे उनकी राजधानियां। पहला है गुप्त वंश, दूसरा है चंदेल, तीसरा है चालुक्य, चौथा है पल्लव। इधर है बादामी, पनमैले, खजुराहो, देवगढ़। जो कि जैसा कि हम जानते हैं जो चंदेल है, चंदेल का क्या है खजुराहो। उस हिसाब से बी का 3 कहाँ है यहाँ है, और बी का 3 यहाँ है।
माने ये हमारा नहीं होना चाहिए और बी भी हमारा नहीं होना चाहिए। जो पल्लव है, जो पल्लव राजवंश है उसका जो है डी बादामी, डी पल्लव का 1 यानी डी का 21 में ऑप्शन नंबर सी। अतः हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक सॉरी डी का पल्लव, सॉरी पल्लव का है पनमेल और गुप्त का आएगा, गुप्त का आ जाएगा, पल्लव का पनमेल हो जाएगा, गुप्त का हो जाएगा एक, गुप्त का बादामी। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा ए का, सॉरी ये गुप्त का है, गुप्त का है 4 और चालुक्य का है बादामी। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा आंसर ए। जो देवगढ़ है, यहाँ क्या है, देवगढ़ यहाँ दशावतार मंदिर है। दशावतार मंदिर, और जो खजुराहो है यह मंदिर शैली में नागर शैली में है। नागर शैली है। जो पेनमेल तमिलनाडु में है, यहाँ तरीश्वरनाथ का मंदिर है। तरीश्वर नाथ मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन जोड़ा सुमिलित नहीं है। ए है रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय, बी है भवभूति कन्नौज के राज यशोवर्मन, सी है हरिसेन के हर्ष, डी है दांडी नरसिंह वर्मन। 11वां का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो हरिसेन है वो हर्ष का नहीं है, वह है इसका समुद्रगुप्त का। आप अभी तक हमारा वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी प्रकार के अन्य वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स पर आगे किस विषय पर आप नया वीडियो देखना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करें। धन्यवाद।